मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर 6 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। शायद और 2-3 लेक्चर आ जाए और ये चैप्टर को खत्म करने वाले हम लोग। इसमें हम लोग बोर्ड और एमएसटी सीईटी के कॉन्सेप्ट के साथ 2022 के लिए पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें पहले हम लोगों ने एक्चुअली ये जो रोटेशनल डायनामिक्स है, ये रोटेशनल जो चैप्टर है बच्चों, रोटेशनल डायनामिक्स, ये एक्चुअल में 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। सर कौन से? एक तो सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं और दूसरा जो है वो है रोटेशनल मोशन। ऐसे 2 चैप्टर को कंबाइन किया है। इसके पहले जो भी 5 लेक्चर थे वो टोटली सर्कुलर मोशन पे थे। फिर हम लोगों ने इसमें भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है। उसके बाद में हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, है ना, इसके एप्लीकेशंस पढ़े थे। ओके, तो ये सभी चीजें हम लोगों ने देखा था। और डायनामिक्स का मतलब कॉज क्या है, कॉज भी देखा था उसने। जैसे कि पहले हम लोगों ने ओनली काइनेमेटिक्स देखा था। काइनेमेटिक्स मतलब स्पीड, है ना, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये चीजें। लेकिन ये किसके कारण होता है ये काइनेटिक्स में देखा। काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, इसका डिफरेंस मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में दिया था। हम लोग अब बात करने जा रहे हैं चैप्टर में रोटेशनल मोशन में। एक्चुअल में आज से स्टार्ट हो चुका है। अब आपको डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी निकालना है। हमारे सिलेबस में से कुछ पार्ट 11th में दिया, लेकिन मैं रिवाइज करके दूंगा ताकि सभी बच्चों को उसका बहुत बड़ा फायदा हो सके। तो चलो बच्चे, सबसे पहले हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं 1.5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनालॉग क्वांटिटी ऑफ मास, इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको एनालॉजी दूंगा। मतलब जो देखो, जो स्ट्रेट लाइन एक बक्सा है यहां पे रखा या गड्डी, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, कुछ दूरी गया तो इसकी वेलोसिटी v होगी और एक्सेलरेशन ये होगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई चीज से, मतलब एक बॉडी हमारी, इसमें से एक्सिस पास करेंगे, और जिस चीज में से एक्सिस पास होता है और वो मोशन कर रहे, सर्कुलर मोशन जैसे, है ना, गोल घूमे, तब हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। ये फर्क है स्टूडेंट। देखो, ये पार्टिकल एक्सिस यहां है, तो ये पार्टिकल कैसे घूम रहा है इस एक्सिस को, तो सर्कुलर मोशन हो गया। लेकिन ये पूरी बॉडी ऐसी, और इसके अंदर से पास किया एक्सिस, है ना, इसके अंदर से पास करोगे तो रोटेशन मोशन होता है। मैंने ये डिस्टिंग्विश बताया आप लोगों को पहले ही। तो चलो, कुछ क्वांटिटीज होंगी, जो क्वांटिटी हम लोगों को बहुत कुछ नॉलेज देने वाली है। सबसे पहले हम लोग लीनियर में या ट्रांसलेशन मोशन, आपको जो बोलना है, ये लीनियर मोशन से पूरे, ठीक है, और ये जो है वो रोटेशनल मोशन है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन में कोई चीज जा रही है तो यस लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए, और इसमें एंगुलर में थीटा लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं। पहले एनालॉजी बोलते हैं उसको। वेलोसिटी के बारे में लीनियर में देखो, यहां पे v इस्तेमाल करते हैं, यहां पे ओमेगा, w नहीं ओमेगा। क्या टर्म्स होती है? ओमेगा। यहां पे होता है एक्सेलरेशन स्टूडेंट a, और यहां होता है अल्फा। गॉट इट? समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? उसके बाद में जैसे कि हम लोग यहां पे मास के लिए लिखते हैं m, यहां पे लिखते हैं I, और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, मास क्या करता है स्टूडेंट हमारे लीनियर मोशन में? जैसे कि इसका मास था 10 kg, कंसिडर करते हैं कि ये बक्सा है, ठीक है, ये बक्सा है, और यहां पे वो बक्सा जो रखा है इसका मास रखा है 100 kg, ठीक है। यहां पे मैंने 10 न्यूटन इतनी फोर्स इस्तेमाल की, यहां पे भी 10 न्यूटन इतनी फोर्स की अप्लाई। मुझे बताओ क्या होगा इसमें? देखो, सेम फोर्स लगा लेकिन मास डिफरेंस है, तो ये मास क्या करेगा भैया? अपोज करता है। जो चीज हो रही है उसको अपोज करना। जो चीज हो रही है, मतलब यहां पे मोशन हो रहा है तो मोशन को अपोज करेगा। अगर कोई चीज मोशन में हो तो उसको बहुत बड़ा मास है, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन हो रही है, तो अर्थ को रोकना पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका मास जो है स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा है। मतलब मास क्या करता है? वो टेंडेंसी करता है अपोज करने की, जो भी चीज हो रही है। मतलब चलने वाले को वापस करना है ना, मतलब जो चलने वाली बॉडी है उसको भी रोकना है तो रोक नहीं सकते जल्दी से, और जो खड़ी चीज है
उसको हमको चलाना है तो मास उसको अपोज करता है। मतलब मास का काम है अपोज करना, या एक्सेलरेशन अगर हम लोग ये पढ़ते एफ इज इक्वल टू एम ए तो ए इज इक्वल टू एफ बाय ए, ये भी लिख सकते हैं एफ बाय एम, सॉरी देखो मास इनवर्सली मतलब एक्सेलरेशन जो हो रहा है उसको अपोज करेगा। सही है। वैसे बच्चों ये हो गया लीनियर में, रोटेशन में आई करता है, रोटेशन में आई अपोज करता है, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन मास के लिए एम लिखते हैं, लेकिन आई के लिए फार्मूलाज है हम लोगों को। क्यों फार्मूला, इसका रीजन देने वाला हूं, मेरे पास रीजन स्टूडेंट एम आर स्क्वायर। मतलब ये बता रहा हूं कोई चीज है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ये मेरे हाथ में, जैसे कि यहां पे ऐसे रखा मैंने ऐसे हाथ, ठीक है, और मेरे हाथ में एक 20 किलो का या 25 किलो का वेट है, मैं थोड़ा सा दूर लेके जाऊं तो क्या होगा, क्या होगा, या मेरे एक ही हाथ पकड़ो ऐसे, एक हाथ पे दूर दूर लेके जाओ, देखो आपका हाथ ऐसे नीचे नीचे आएगा, और दूर लेके जाओ तो आपको बात समझ में आए। जैसे जैसे दूर जाओगे ना, हाथ में मेरे बहुत वेट रखा है, यहां रखो तो झेल पाओगे, दूर जाओगे ना तो आपका हाथ ऐसे नीचे नीचे होने लगेगा। क्यों भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये आर बढ़ रहा है। मतलब आप मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन हूं। देखो मेरे बॉडी के लिए मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन हूं, मैं ऐसे घूम रहा हूं यहां पे, तो मेरे लिए मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन हूं, ये एक्सिस है मेरा, ठीक है। ये जितना दूर लेके जाऊं, ठीक है, या डंबल्स लो हाथ में, समझ में आएगा, डंबल्स यहां पे घूमो, घूमना पॉसिबल होगा, लेकिन बहुत बड़े डंबल्स है जो कि हम लोग इजीली उठा नहीं सकते, तो दूर लेके जाओ और देखो, घूम के देखो, समझ में आएगा क्या हालत होगी। मतलब हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मास पे तो डिपेंड है, लेकिन साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। देखो मैं मेरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मेरे हाथ में एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हाथ है, तो जितने दूर हाथ उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितने दूर डंबल लेके जाऊंगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इसके लिए फार्मूला है, ये ओन क्वांटिटी है, खुद की मास है ना, ये किसी के ऊपर डिपेंड है। मतलब मास और ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ये इसके एनालॉग है। मतलब जब हम लोग सर्कुलर मोशन में ये चीजें लिखेंगे तो रोटेशनल में ये लिखना पड़ेगा। चलो और कुछ क्वांटिटी है, मोमेंट है हमारे पास, मोमेंटम पी, पी के जगह पे हम लोग लिखते हैं यहां पे यल, ठीक है। इसके बाद में फोर्स लिखो, फोर्स एफ, यहां पे टॉर्क लिखा जाता है, और कुछ टर्म, बस फिलहाल में तो इतने ही पढ़ेंगे। मतलब जब जब हम लोगों को यहां पे इस टर्म की जगह पे ये टर्म लिखना पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों को अभी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और इसका फार्मूला हमारे बुक्स में हमेशा लीनियर के लिए हाफ एम स्क्वायर लिखते हैं। क्या हम लोग ये रोटेशनल के लिए बना सकते हैं, रोटेट कर रही है कोई बॉडी तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी ये है ट्रांसलेशन, और ये है रोटेशन मोशन। चलो हाफ नंबर है, हाफ ही लिखेंगे। एम के जगह पे आई लिखना है, आई लिख दिया। वी के जगह पे स्टूडेंट हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है, ऑल इज वेल। तो ये होगा आपका काइनेटिक एनर्जी। ओके, समझ में आ रहा है। मतलब लीनियर में, ये रोटेशनल में, हर किसी का फार्मूला निकाल सकते हैं। देखो यहां पे, और हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, पता है ना। तो टॉर्क, एफ के जगह पे टॉर्क, देखो इसका फार्मूला ये होगा आई, ये होगा अल्फा। हम लोगों को पढ़ना है, ये रिलेशन सीखना है स्टूडेंट, ये भी सीखना है। देखो मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला। एंगुलर का क्या तैयार होगा, एम के जगह पे आई और वी के जगह पे ओमेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब हर चीज का फार्मूले, ये तीनों भी, ये एक दो और ये तीनों चीजें हम लोगों को ये रोटेशनल डायनामिक्स में, मतलब रोटेशन मोशन बोलूंगा आप नेक्स्ट चैप्टर जो चालू है, क्योंकि दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन से ये तीनों के भी रिलेशंस हम लोग इस तरीके से रिलेशन देने वाले हैं आज। बात समझ में आती होगी स्टूडेंट आप लोग, है ना। यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ये जो चीजें हैं ये आपको पता होना चाहिए, एम आर स्क्वायर। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है। आप बोलेंगे सर ये हमारे जो बुक्स में चीजें नहीं क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोगों को सीईटी देना है और आगे चल के कंफ्यूज होते हैं। ये 11th में पढ़ चुके हैं आप लोग। चलो बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। जैसे कि कोई भी आपके पास बॉडी हो, है ना, कैसी भी हो,
इसके लिए कोई सिमेट्रिक होना कोई जरूरी नहीं। तो यहां पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इस एक्सिस यहां पे एक कंसिडर करो कि ये एक्सिस डाल दिया, मार्कर को एक्सिस बोलेंगे। ये पार्टिकल यहां पे है m1, यहां पे है आपका m2, यहां है m3 और यहां है mn, ऐसे है ना, ऐसे पार्टिकल्स है और ये घूम रहे पार्टिकल सब। तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, लेकिन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बढ़ते आगे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला बनता है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डैश डैश mn rn स्क्वायर। मतलब ये r1 डिस्टेंस है, r2 है, r3 है और ये rn है। बात समझ में आ रही है? कैसे लिखा समझ में आ रहा है? इसको कैसे पढ़ते बताने वाला हूं। पहले I इज इक्वल टू, आपको ये सम दिख रही है, सम के लिए समेशन एक साइन होता है। कौन सा साइन होता है स्टूडेंट? समेशन। I इज इक्वल टू 1 to n होता है, समझाऊंगा, टेंशन मत। MIRI स्क्वायर, इसका मतलब क्या सर? देखो इसका मतलब ये स्टूडेंट, यहां पे I मतलब इंटीजर नंबर, 1 से लेना है आपको, है ना। 1 से टू m तक पार्टिकल ले सकते। कितने? इसमें तो लाखों करोड़ों हो गए, अब तो मैं तो गिन नहीं पाऊंगा और गिनते बैठोगे तो आपका तो लेक्चर ही खत्म होगा। तो यहां पे nth नंबर्स ऑफ पार्टिकल से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबकी सम ली, इस सम के जगह पे समेशन साइन है कि कहां से कहां पार्टिकल है, तो I इज इक्वल टू 1 to m तक है। और ये इसको पढ़ते कैसे? देखो इसमें दो चीजें, एक तो सम है और प्रोडक्ट भी है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफाइन बनाई जाती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइन इक्वल टू, क्या बोलते हैं, इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, देखो सम है, प्रोडक्ट ऑफ किसका है, मास ऑफ ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल का मास, एंड स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो पार्टिकल, जो भी बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन को मूव कर रही है, जुम 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 कर रही है, वहां से उस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। बात समझ में आ रही? सिंपल, इसका एसआई यूनिट होगा, मास का होगा केजी, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आती है? इसके डायमेंशन MLT, टाइम नहीं है, ठीक है, मास है 1, लेंथ है 2, हो गए, सब कुछ कहानी खत्म हो गई। अब बात करते हैं कि कब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। देखो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक सिंपल फार्मूला mr स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट सिंगल पार्टिकल के लिए। सिंगल पार्टिकल, अगर एक ही पार्टिकल हो और वो रोटेट करता हो या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो mr स्क्वायर। गॉट इट? अगर हमारे पास डिस्क्रेट पार्टिकल्स हो, डिस्क्रेट मतलब कैसे बोलो आप लोगों को, हाँ, जैसे कि मेरे हाथ में एक फोन है ना, ये है, इधर है, इधर, और मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन हूं खुद, तो ये डिस्क्रेट हो गए बच्चों, क्योंकि फोन है, ये है। या ऐसे मानो कि एग्जांपल क्या दे सकता हूं मैं, कि हमारे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट है, अलग अलग जगह पे बैठे वाले, और डिस्क्रेट है, किसी से बंधे वाले नहीं है, समझे ना। तो ये डिस्क्रेट के लिए हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं, I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 MI, है ना, RI। ये है आपका डिस्क्रेट पार्टिकल के लिए, ठीक है। और I इज इक्वल टू, और एक फार्मूला लिख सकते हैं, R स्क्वायर इंटू DM, ये R स्क्वायर है, ठीक है, R स्क्वायर इंटू DM। ये आपको कंटिन्यूसली बॉडी रहे। कंटिन्यूसली मतलब क्या, जैसे कि एग्जांपल, ये बोर्ड कंटिन्यूस है ना, टूटे वाला नहीं है कहीं पे, तो इसके हर, ये तो पार्टिकल से ही बनने वाला है, ये जो बोर्ड है ना अपना, हर पार्टिकल, इसमें अरब खरब पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल से, लेकिन एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग है उसकी, तब ये फार्मूला। देखो सिंगल रहा तो ये सिंगल पार्टिकल, अगर डिस्क्रेट पार्टिकल रहे, हाँ ये बहुत एग्जांपल अच्छा रहेगा, कि जैसे कि रात में हम लोग ने क्या चांद तारे देखते हैं ना, तो डिस्क्रेट है, किसी के साथ किसी का बॉन्डिंग नहीं, मतलब पकड़ के होल्ड करके नहीं रखा है उसकी, है ना। तो ये फार्मूला कब लगाना है, जो कंटिन्यूसली बोर्ड है, ये बोर्ड कंटिन्यूसली है, ये वाला अलग है, लेकिन बोर्ड तो एक ही है, बोर्ड के पार्टिकल एक दूसरे से बंधे वाले, तब ये फार्मूले आपको इस्तेमाल करना है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग। अब भी जो मैंने आपको लीनियर और एंगुलर के
इसमें जो दिया है वही थोड़ा सा हम लोगों को और एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि यहां पे पहले ये करता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है, ये निकालना है। ओके, ये मैंने बॉडी निकाली, कैसे निकाल सकते हो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसको क्यों निकाल रहा हूं ऐसे, इसका मतलब ये है ऐसे जूम, ये प्लेन सरफेस पे बॉडी है समझो, और मैं ऐसे डाल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे पार्टिकल होगा, उसका मास m1 होगा और इसकी लीनियर वेलोसिटी v1 होगी, है ना। हर पार्टिकल तो अपने अपनी पोजीशन पे, मतलब ये सर्कुलर मोशन में फिर रहा है ना। और ये जो है, ये बॉडी पूरी जो है मास इसका m, और ये रोटेशन हो रहा है ये, ठीक है। यहां पे दूसरा मास है m2, इसकी वेलोसिटी v2, डैश डैश करते करते यहां पे आ सकते हैं v1, है ना, मास, और ये डिस्टेंस है r1 r2 और ये rn। मेरी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ये समझ में आना चाहिए आपको। ओके, आपके बुक्स में v1 v2 v3 नहीं दिया, और ये रोटेशन हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। सबसे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहां पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिख रहे, लेकिन v1 v2 v3 क्यों लिख रहे, इसका रीजन क्या है मुझे बताओ स्टूडेंट। समझो एक रॉड ले लिया, ये मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर को मैंने यहां पे पॉइंटेड किया, पॉइंटेड मतलब यहां पे एक खिला लिया, ठोक दिया, और इसको घुमा रहा हूं इसे, ठीक है। घूमते घूमते ये रॉड आ गया यहां पे, ठीक है। अब यहां पे तो पार्टिकल हो गए, ये पार्टिकल से बनने वाला है, तो इस पार्टिकल को नाम देंगे 1 नंबर का पार्टिकल, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4। फर्स्ट वाला पार्टिकल यहां गया बच्चों, इसकी वेलोसिटी होगी v1, इसकी वेलोसिटी होगी v2, इसकी वेलोसिटी होगी v3, इसकी वेलोसिटी होगी v4। मुझे बताओ स्टूडेंट, टाइम सेम है, टाइम मैंने दे दिया 1 सेकंड, मुझे बताओ कौन सा पार्टिकल फास्ट और स्लो होगा। सिंपल बात है, उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, टाइम तो 1 ही सेकंड है, क्योंकि 1 ही सेकंड में मैंने रॉड किया ना इसे, तो इसकी स्पीड कम होगी, इसकी और बढ़ेगी स्पीड, सबसे ज्यादा इसकी स्पीड, मतलब ये सबसे स्लो, ये सबसे फास्ट, मतलब वेलोसिटी डिफरेंट है हर पार्टिकल की, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, लेकिन रॉड एक ही है, लेकिन हर की स्पीड पार्टिकल की अलग है, क्योंकि इसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। वेरी गुड सर, मतलब जो v है ये डिफरेंट स्पीड है हर की, पक्का होगा सर। रही थीटा की बात, मुझे बताओ इसके लिए थीटा 30 है, तो इसके लिए भी 30, इसके लिए भी 30, ये तो एंगल तो 30 होगा, और एंगल 30 मतलब क्यों, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी, ये जो है बच्चों यहां पे ये थीटा चेंज नहीं हो रहा है, थीटा क्या है कांस्टेंट, मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है ये जो है, ये हमारी जो थीटा, क्योंकि थीटा बाई टी जो है 1 सेकंड में जो थीटा चल रहा है 30, टाइम है 1 सेकंड, तो ओमेगा इज इक्वल टू 30 रेडियन पर सेकंड। हर पार्टिकल के लिए, पहले पार्टिकल थीटा 30 चल रहा है, दूसरा भी 30 चल रहा है, तीसरा 30, चौथा 30, मतलब हर पार्टिकल आप जो चल रहा है वो सेम एंगल चल रहा है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी कैसे है इसमें कांस्टेंट, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है। और ये जो डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ऐसे है, यहां से ये मास यहां पे था, यहां हर पार्टिकल का वेलोसिटी अलग हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। अब लिखना क्या है एग्जाम में बताता हूं। नाउ द कंसीडर the body of mass m, okay, and particle of masses m1 m2 m3 dash dash mm, and situated distance r1 r2 r3 dash dash rn, and linear velocity v1 v2 v3 and constant angular velocity omega। फेकोलॉजी है, जो बच्चे फेकोलॉजी अच्छे करवा सकते हैं इन बच्चे के लिए बहुत बढ़िया प्लान है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, तो आपने तो लिख दिया। अब देखो यहां पे सबसे मेन आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और हमारे पास फार्मूला हाफ mv स्क्वायर है, सही है, कोई टेंशन है। v मतलब क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। अभी मैंने लिख के दिया था लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू करके r, मैंने टेक्निक बताई क्या, हाउ टू रिमेंबर दिस फार्मूला। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए E लिखते हैं हाफ
यम, इसके लिए है मेरे पास आर स्क्वायर ओमेगा, वी की वैल्यू डाल दी। इसको कहेंगे फर्स्ट पार्टिकल, ओमेगा 1 लिख सकते क्या? नहीं, ये फर्स्ट पार्टिकल हो गया आपके लिए, फर्स्ट पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप देखते हैं जो सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, सेकंड पार्टिकल, तो इसको E2 बोलेंगे। सेम काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने वाली है, R2 स्क्वायर ओमेगा। समझ, डैश डैश करते करते यहां पे आप लोग यंथ पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलो En इज इक्वल टू हाफ mn Rn स्क्वायर, यहां पे ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा। समझे? अब टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगी, क्योंकि यह हर पार्टिकल की निकाल रहा हूं, डिफरेंट पार्टिकल से, लाखों करोड़ों हो सकते हैं ऐसे। तो टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी की निकालने। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डैश E1, सभी की निकाल रहा हूं। तो E, चलो E1 की वैल्यू मेरे पास हाफ m1 R1 स्क्वायर ओमेगा, हाफ m2 R2 स्क्वायर ओमेगा डैश, है ना, हाफ mn Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मुझे बताओ क्या कॉमन निकाल सकता हूं? एक तो हाफ, बचा क्या है मेरे पास? m1 R1 स्क्वायर, m2 R2 स्क्वायर डैश mn Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मुझे लगता है कि इस चीज को हम लोग कह सकते हैं हाफ समेशन ऑफ आई। समझे? समेशन ऑफ आई, यहां पे हम लोग टू एन यम आई आर आर स्क्वायर, ठीक है, और ये ओमेगा स्क्वायर। E इज इक्वल टू हाफ, ये कौन है? आई ओमेगा स्क्वायर। अरे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पता है ना आप लोगों को, अभी तो पढ़ा है मैंने। हो गया। मुझे बताओ क्या डिफरेंस है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने बोला था आपको एम के जगह पे आई लिखना पड़ेगा, वी के जगह पे ओमेगा, बस खत्म किस्सा। ये आपको फार्मूला मिला है। इससे अलावा भी और बहुत सारे फार्मूले इससे निकाल सकते हो। मतलब यहां पे आप लोग ओमेगा की वैल्यू डाल सकते हो, टॉइस पाई एम, ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई बाई टी, और भी आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर। ऐसे फार्मूले डालते हुए ये इनका रिलेशन निकाल सकते हो। आई है ना 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये पार्टिकल गोल घूम रहे हैं ना, रोटेशन हो रहा है कि नहीं, तो रोटेशन कारण नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। यहां पे और निकाल सकते हैं 1/2, है ना, 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। इनका रिलेशन पीरियड के साथ इनवर्स लिए। तो ऐसा आप लोगों को ये दिमाग लगाते हुए MHT CET की तैयारी करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? और इसका यूनिट पूछे तो जूल है, और जूल का डायमेंशन सबको याद होना चाहिए। हमेशा जूल और न्यूटन की कहानी बताता हूं बच्चों, मेरे वीडियो देखते होंगे तो आप लोग, तो ये पता होना चाहिए। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। मुझे लगता है कि यहां पे मैंने आप लोगों को सब कुछ कंटेंट देने की कोशिश की है। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये किस पे डिपेंड है? तो बोल सकते हैं आप लोग, यहां पे सबसे मेन शेप बॉडी का कैसा है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, क्या है, इसके ऊपर डिपेंड होता है, ये बताना पड़ेगा। और इसके अलावा इसकी कुछ फिजिकल मतलब क्वांटिटी जो है, ये जो फिजिकल सिग्निफिकेंस बोल सकता हूं मैं इसको, तो ये ना आपको पता होना चाहिए कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि फोर्स का फार्मूला यम ए होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। बस ये लीनियर में, ये रोटेशन में। तो सिंपल चीज बताना पड़े। आई के जगह पे यम इस्तेमाल करते हैं, या यम के जगह पे आई, जैसे हम लीनियर में यम, एंगुलर में आई इस्तेमाल करते हैं। तो चलो आगे बढ़ना, हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हर चीज का हम लोगों को अभी। चलो इसका मतलब क्या है? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये किस पे डिपेंड है? मास ऑफ द बॉडी के ऊपर है। और ये जो है आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यार, इसके ऊपर डिपेंड होता है। इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है। हम लोग देखने वाले अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को निकालना है। रिंग मेरे हाथ में दिखाई देगी आपको, ये देखो। सर ये रिंग नहीं है, मान लीजिए, हाँ ठीक है। ये जो रिंग लेते ना, इस रिंग का
यहां पे सबसे बात ध्यान रखनी है, ये थिकनेस इसकी बहुत पतली होना चाहिए। सर क्या फायदा है? अगर फायदा है मैं बताऊंगा आपको। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये देखो, इसको बिल्कुल कहीं पे भी टच करना नहीं इस प्लेन को। ये जो आपकी रिंग देख रही है, देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इसके लिए ये आपको दिखाई देगा, इसलिए ऐसे देख रहा हो। समझ में आ रहा है? ऐसे करना नहीं, ये अलग है। मुझे परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन चाहिए, परपेंडिकुलर, समझते हैं? ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन हो गया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? और ये पतली क्यों होना चाहिए, थिकनेस बहुत कम क्यों होना चाहिए, इसका भी रीजन आने वाला है। ठीक है, अब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। इसका तो रेडियस ऑफ ये होगा, और ये हमेशा आर तो कांस्टेंट होगा, रिंग है, और इसका जो मास है ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो चुका। ये सब मास ये यहां पे है, ये जो दिख रहा है ना, ये जो निकाल रहा हूं, सब मास को बांटा गया नहीं है। मतलब यहां कुछ ऐसे नहीं है जैसे कि इस प्लेट में, मेरे पास एक प्लेट है, प्लेट में क्या है बच्चों, ये जो टोटल मास है, ये मास ने क्या कुछ यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, सब मास डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहते हैं इसको। लेकिन यहां पे सब मास कॉन्सेंट्रेट हो चुका है यहां पे, इस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे। समझ में आ रहा है? तो उसका मास होगा यम। ओके, गॉट इट। अब देखते हैं हम लोगों ने क्या देखा था, अगर मास आपका इकट्ठा हो, एक दूसरे को ज्वाइन हो, मतलब देखो ये सब मास यहां पे ज्वाइन हो चुका है एक दूसरे को, तो इसके लिए हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेंटर से एक्सिस पास हुई इसलिए ऐसे लिखना है, और इंटीग्रेशन लिखना है। क्यों इंटीग्रेशन करना है मैंने बताया था आपको, भूल गए हो? आपको कहा कि अगर मेरा मास यहां पे कोई ऐसे मतलब ज्वाइन हो, है ना, यहां पे जैसे कि डिस्क्रेट है क्या ये, नहीं, तो फार्मूला आर स्क्वायर इंटू डी एम। इसका जो रेडियस है यहां पे 0 से चालू होगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, जो भी सेंटीमीटर में बोलो, 0 टू आर, कैपिटल आर रेडियस है। तो IC इज इक्वल टू स्टूडेंट, यहां पे मुझे लगता है कि ये आर तो कांस्टेंट, यार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आर कांस्टेंट है, तो यहां पे कैपिटल आर स्क्वायर रखना पड़ेगा। आर स्क्वायर कांस्टेंट है, देखो ना, हर समय रिंग के लिए जो रेडियस होता है कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बनेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या है, तो यहां पे टोटल मास है, मतलब IC इज इक्वल टू रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर मिलेगा। अगर सर इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती तो क्या हो सकता है, बताता हूं। जैसे कि ये रिंग है, रिंग करने का ज्यादा थिकनेस है, देखो ये थिकनेस है ऐसी, इसकी ये थिकनेस है। बात समझ में आ रही स्टूडेंट? ये थिकनेस है, ज्यादा बड़ी ले ली मैंने, समझे? ये बात तो समझ में आ रही है ना आपको? ये अब क्या होगा, यहां से एक आर होगा, और ये जो आउटसाइड की जो भी रिंग दिख रही है, एक अंदर की दिख रही है, ऐसे है ना, दिख रहा है कि नहीं, तो उसका आर कम ज्यादा हो सकता है। और मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ मास यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां। मुझे वैसे चाहिए क्या, नहीं, इतनी थिकनेस लो तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। हमारे बुक्स में एज पर अकॉर्डिंग टू द यूर सिलेबस ये वेरी थिक के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है। इस बातों पे ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, अगर सेंटर से एक्सिस पास करोगे, लेकिन कैसे, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये नहीं, ये डायमीटर होगा, मुझे ऐसे पास करना है, समझे? कर रहे, नोट डाउन करना है। देखो रिंग का मैंने बताया थिकनेस क्यों होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अभी करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। जैसे कि रिंग का निकाला, रिंग का बहुत इजी था, क्योंकि आर उसका कांस्टेंट था बच्चों, और मास डिस्ट्रीब्यूट नहीं था उसका, ठीक है। और एक बात बच्चों, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क से रिंग का ज्यादा होता है, मैं प्रूव करके देने वाला हूं। तो चलो बात करते, पहले सबसे पहले डिस्क निकाल रहा हूं यहां पे। सर आपकी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है, और क्या निकालोगे, ये पूरी भरी वाली है, जैसे कि मैंने जानबूझकर, मेरी इतनी अच्छी नहीं होती इसलिए ला लिया, ये डिस्क रख दी यहां पे भरी वाली, मतलब इसका मास डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ मास यहां। पहले कैसे थे, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हो चुका था। अब कहानी बदल गई है, अब इस कहानी को हम लोग अलग तरीके से दोहराने वाले हैं। मतलब कुछ यहां मास है, कुछ यहां डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है सब तरफ। मतलब शायद उस रिंग का और डिस्क का मास सेम है, लेकिन इसका मास डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इस बात पर ध्यान रखना है, और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, अगर मैं इसके रिंग बना दूं ना, तो ये डिस्क बनेगी। कैसे सर?
हाँ देखो ना, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ करके दूंगा। मतलब एक छोटी रिंग, बाद में और एक रिंग, प्लेट बन रही है कि नहीं, देखो प्लेट बन गई। अब मेरी इतनी इसको लगा के नहीं बन रही है ऐसे 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 पूरी, लेकिन छोटे छोटे रिंग बनाओगे तो इस रिंग का थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा करते करते ये प्लेट बनेगी ऐसी। मतलब इसके बहुत सारे रिंग को आप लोगों ने इकट्ठा लाके डिस्क बनाई गई है। हाँ बात समझे? तो यहां पे हम लोग अब काम करने वाले हैं कि इसकी जो एक रेडियस होगा पूरा आर, उसमें से एक रिंग उठाएंगे। क्या करेंगे? उसमें से एक रिंग, और एक कंटिन्यूअस है इसलिए इंटीग्रेशन डाल सकते है ना। तो यहां पे एक रिंग उठा दी उसकी, ये रिंग है। और ये रिंग एक्चुअली इसकी थिकनेस बहुत पतली है, लेकिन मेरी दिख रही है आप लोगों को कि सर इतनी ज्यादा होती है क्या? थिकनेस नहीं, बहुत पतली है। एक थिकनेस इसकी बहुत पतली। ये आपके इसका जो मास होगा वो डीएम होगा स्टूडेंट, और ये सेंटर से एक्सिस पास किया, कंसिडर करो ऐसे। तो इसका जो डिस्टेंस है यहां से वो हमारा आर है, कंसिडर करते हैं, ठीक है। और या डी आर करते हैं। इसका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर ही करेंगे। इसकी जो थिकनेस है ये जो दिख रही है वो डी आर है। ओके सर, और क्या बता? उसका छोटा सा मास डीएम है, स्मॉल डीएम है, और ये सेंटर से एक्सिस पास कर रही है इसलिए ऐसे नाम दे दिया मैंने। आपके बुक्स में जैसे दिया है वैसे कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये छोटे रिंग, जो इस रिंग को यहां पे उठा के ला रहा हूं, देखो ये रिंग है, ठीक है। ये जो रिंग दिख रही है इसको थोड़ा सा जूम किया मैंने, जूम किया तो ये जो था, ये जानबूझकर थोड़ा सा अलग मार्कर से निकालना चाहिए। ये जो इसका ये जो दिख रहा है हम लोगों को, उसको डी आर का है, इसका जो ये है, और इसका मास डीएम है। बात समझ में आ रही है? चलो पहले बड़े पूरी जो डिस्क है, ये डिस्क के बारे में बात करूंगा। ये पूरी डिस्क है, ठीक है। इसका डिस्क का ये सरफेस देखो, जो चीज सरफेस, उसका सरफेस एरिया लंबी हो तो लीनियर, और रूम जैसी हो तो वॉल्यूम। मतलब हम लोग सरफेस एरिया है ना, बराबर है सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 11th में, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। याद आ रहा है कुछ? वैसे सरफेस जो निकालना है उसका यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं। जो भी सरफेस होगा उसके लिए सिग्मा इस्तेमाल करेंगे। यहां पे हम लोगों के पास अभी वहां पे चार्ज पर यूनिट एरिया निकाल देते, वैसे यहां पे मास पर यूनिट एरिया फार्मूला होगा, ठीक है ना, कैपिटल ए। चलो ये होगा, ये कैपिटल एम इज द मास ऑफ द टोटल बॉडी का मास है, कैपिटल एम। एरिया क्या है बच्चों? सर्कल है, तो ये पायर स्क्वायर होगा कैपिटल। ये पूरे डिस्क के लिए है, समझ में आ रहे हैं? लेकिन मैंने क्या किया, उसके छोटे छोटे ऐसे एक रिंग निकाल के, ऐसे छोटे, इससे छोटा रिंग, एक एक रिंग से ये प्लेट बनी वाली है। एक रिंग को यहां पे उठा के मैंने जूम किया, उसका डिस्टेंस डी आर था, उसका मास डीएम है, और सेंटर से हुए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से डिस्क का, इस रिंग का बोलेंगे डिस्टेंस आर है। तो इसके लिए भी निकालना पड़ेगा सर एरिया उसका, सही है ना। हम लोग अभी इसकी नहीं, एक छोटे से इसकी को जूम करते हुए इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब एक काम करते हैं, जो एरिया होता है अब उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद उसका कुछ ऐसा, अगर इसको तोड़ देंगे तो ऐसी चीज बनेगी। तो ये जो है उसको कहते हैं सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला है टॉय स्क्वायर, और इसकी जो थिकनेस है वो डी आर है। अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या करोगे आप, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो मैं डाल सकता हूं टॉय स्क्वायर इंटू डी आर। क्वेश्चन, लेंथ है टॉय स्क्वायर, ब्रीथ है ये। सर क्यों निकाल रहे, क्या रीजन क्या है? क्योंकि मुझे इसकी सरफेस निकालना है, सरफेस चार्ज। तो सरफेस इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। मुझे डीएम निकालना है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि मुझे फार्मूला स्टूडेंट ध्यान रखना है आर स्क्वायर इंटू डीएम, क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यूअस बॉडी रही तो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आर स्क्वायर इंटू डीएम। मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये फार्मूला मुझे डीएम निकालना पड़ेगा, स्मॉल डीएम है, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। तो स्मॉल डीएम इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग कर सकते हैं एरिया इंटू सिग्मा। तो एरिया कितना है इसका, तो एरिया है हमारे पास टॉय स्क्वायर, ये है डी आर, और ये सिग्मा, तो ये मिला है डीएम। चलो सर, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग एक्सिस थ्रू द सेंटर से निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन।
क्या करोगे यहां पे आर स्क्वायर इंटू डी एम। तो IC और इसका 0 to R लिमिट क्या है देखो, इसका रेडियस 0 से चालू हुआ 1 सेंटीमीटर 2 4 5 25 50 100 जो भी है, तो ये टोटल है यहां से यहां तक, तो टोटल R है। तो 0 से लोअर लिमिट कौन सा है 0 कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा कहां तक R तक हम लोग जा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे एक रिंग होगी, एक रिंग यहां होगी, एक यहां होगी, एक यहां होगी, ऐसे बहुत सारे रिंग बने वाली है। तो मुझे लगता है डीएम की वैल्यू हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 to R, इसकी वैल्यू डाल रहा हूं टॉइस पार डी आर सिग्मा, है ना, आर स्क्वायर। कोई शक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ये टोटल वैल्यू डीएम की यहां से यहां तक। तो IC इज इक्वल टू टॉइस पाई सिग्मा कांस्टेंट है। क्यों? टॉइस पाई की वैल्यू पता है और सिग्मा ये टोटल बॉडी का है, और टोटल बॉडी तो हम लोगों को पता है m बाय पाई आर स्क्वायर। टोटल जो बॉडी मतलब कौन है, डिस्क है, ठीक है। तो यहां पे बचा है मेरे पास देखो एक आर, ये एक आर हो गया आर क्यूब इंटू डी आर 0 से R तक। तो IC इज इक्वल टू टॉइस पाई, सिग्मा की वैल्यू बच्चों कैपिटल M डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर है, तो पाई से पाई मरेगा, रहने दो। इसका इंटीग्रेशन आता है r⁴ डिवाइड बाय 4 और 0 to R। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता बताता हूं, x इंटू डी एक्स रहा तो x⁴n+1 डिवाइड बाय n+1 करना है। मतलब यहां पे कोई पावर नहीं, मतलब 1 है ना, n की वैल्यू 1 है, मतलब x की पावर देखना है, तो 1+1 होगा 2, जो पावर होगा वही नीचे लिखना है। या जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है हाउ मेनी टोटल्स आर, ये 3 ये 4 तो r⁴ जो पावर है वही नीचे लिखना है। चलो तो बचा क्या है मेरे पास, तो ये टॉइस m बाय आर स्क्वायर, ये 2 आने वाला है 4 बाहर, ये होगा हायर लिमिट और ये हो रहा है लोअर लिमिट। नहीं समझे? देखो टॉइस m बाय आर स्क्वायर, ये 4 बाहर निकाला था, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 तो बाहर है ना। चलो तो ये हो गया 2 जा, तो IC इज इक्वल टू m बाय टॉइस आर स्क्वायर, ये 0 से कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास, r⁴। यहां के 2r ये 2 गए तो 2 बाकी है, तो IC इज इक्वल टू ये 1/2 लिखते हैं, m यहां पे r का स्क्वायर बचा है। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका है? ये है स्टूडेंट डिस्क का। रिंग का क्या था सर? रिंग का था यहां पे, अगर आपने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा होगा तो m r²। मुझे बताओ रिंग का ज्यादा है या डिस्क का? तो ऑब्वियसली रिंग का ज्यादा, डिस्क का हाफ हो गया ना, m r²/2 मतलब हाफ हो गया, जो रिंग का होगा वो उसके हाफ हो गया। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिंग में ने क्या, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से मास दूर है, r दूर इतना, कैपिटल R लिया था तो कैपिटल लिखो, तो ये दूर है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है m r²। जितना r मतलब ये मास जितना दूर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। सर यहां पे भी दूर है, यहां नहीं, यहां पे मास यहां 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 हर जगह पे मास है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ मास तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर भी है, थोड़ा दूर गए तो कुछ है, कुछ मास यहां है कुछ यहां है, मतलब ये अंतर जो है कम होते जा रहा है। तो जितना देखो यहां पे अंतर सबसे ज्यादा, बाद में कम हो गया, बाद में कम 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 होते होते खूब बहुत कम हो रहा है, इसके कारण उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, डिस्क का, वो कम है बच्चों। आपके लिए ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट बॉडी दिया हमारे बुक्स में, फिलहाल में रिंग और ये डिस्क लिए थे। आप लोग सिलेंडर की निकाल सकते हो, रॉड के निकाल सकते हो, रॉड जैसे कि ये एक रॉड हो, ये रॉड है, तो इस रॉड से एक्सिस सेंटर से पास करो तो ml²/12 ये होता है। तो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपके बुक्स में लास्ट में जाओगे तो वो सब कुछ कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है। रॉड यहां से एक्सिस पास हुई तो क्या करोगे, इसके एप्लीकेशन भी है, मतलब ये जो है ना परपेंडिकुलर एक्सिस, ये जब पढ़ोगे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ोगे तब और भी पता लगेगा आपको कि यहां पे अगर ये रॉड रहा तो 2 एक्सिस पैरेलल रहे तो क्या कर सकते, एक एक्सिस सेंटर से एक एंड से किया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ऐसे अलग अलग फार्मूलेज आपको लास्ट के एक टेबल दिया है उसमें पढ़ाया गया है, तो आपको समझ में आ गया कि m r²/2 ये डिस्क का है, रिंग का m r² है। बढ़ना स्टूडेंट आगे, हम लोग अभी रेडियस ऑफ गायरेशन देखेंगे। क्या फर्क है सर जो रेडियस ऑफ गायरेशन
और ये आर जो दिखता था हम लोगों को, इसमें डिफरेंस हम लोगों को बेसिक देखना है। ठीक है, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने रिंग लिया है हमारे बुक्स में, ये रिंग है। ठीक है, इस रिंग का प्लेन सरफेस समझो एक रिंग है हमारे पास ये, और ये भरे वाली है, ऐसे पूरी भरे वाली है कई मटेरियल से। ठीक है, सेंटर से एक्सिस पास कर रहा हूं यहां पे, तो इसका अब मेरी रिंग इतनी खतरनाक तो नहीं आती है, चलो ठीक है, ये रिंग है। ओके, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था हमारे पास, तो IC इज इक्वल टू mr²/2 है। सही है। अब इसका हम लोगों को निकालना है स्टूडेंट रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसका सिंबल है बच्चों के, इसका जो रेडियस था इसका, वो हम लोगों ने r माना था। ठीक है, ये r, अब देखो यहां पे क्या है, ये जो है ना इसका सेंटर पे होगा, क्योंकि इसका यूनिफॉर्म, एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो मास होता है वो यूनिफॉर्म है ना, मास है, मतलब सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म हो चुका है। ऐसे नहीं कि इधर बहुत ज्यादा है, आधा kg इधर है, मतलब यहां पे 500 ग्राम है, यहां पे 50 ग्राम है, यहां पे 10 ग्राम, ऐसे नहीं है, सब तरफ सेम है। ठीक है, ये है। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट कि इसी चीज को सेम मास वाले एक पॉइंट ले लिया, मतलब आई विल रिपीट, मैंने बोला कि इसका जो मास होगा, फॉर एग्जांपल ये डिस्क का मास है ना, डिस्क मास जो है वो मैं ले रहा हूं, समझो ½ kg ले रहा हूं। ठीक है, वैसे सेम टू सेम, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिला वो मिला था 2 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर मिला मुझे, इसका मास लिया था ½ kg, जो भी होगा देखा जाएगा, और मुझे पता नहीं, समझो जो भी होगा पता है। ठीक है, सेम मैंने क्या, सेम मास ले लिया यहां पे, जिसका कि मास है ½ kg। ठीक है, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया, जो कि एक्सिस यहां पे है, और इसको गोल घुमाया, ये घुमा दिया। तो मैंने देखा कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना, यहां पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, मुझे मिला यार उसका भी 2 kg मीटर स्क्वायर। तो ये कोई ना कोई अंतर पे, इस एक्सिस के कुछ ना कुछ अंतर पे रखना पड़ेगा मुझे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो अंतर है एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड देन मास ऑफ द बॉडी का, ये यहां पे के कहलाता है। इससे भी इजी लैंग्वेज में बताऊंगा कि ये रिंग है, डिस्क है, सॉरी, डिस्क को मैंने क्या किया, जमा कर दिया, और जमा करने के बाद ऐसे बोल सकते हो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था मेरा, यहां पे रख के दिखा, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलना चाहिए था 2, है ना, तो यहां पे मुझे मिला फॉर एग्जांपल 0.5 kg मिला, kg पर क्यूबिक मीटर। बाद में यहां रख के देखा मैंने, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन k डैश, अब इसका जो है जो होगा वो k डबल डैश है, यहां पे रखने के बाद देखा मैंने तो 1.5 kg मीटर स्क्वायर मिल रहा है। बाद में मैंने यहां रख के देखा तो बच्चों मुझे राइटली यहां पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर बन रहा है। तो बच्चों ये जो अंतर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसको के कहते हैं, इसी को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। ये रेडियस ऑफ गायरेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है? सेम मास चेंज होना चाहिए क्या? नहीं, मतलब इसी को मैंने गोला बना दिया, बनाते ना जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी का गोला बनाते वैसे गोला बना दिया, और रख के देखा मैंने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलग अलग पॉइंट पे। एक पॉइंट पे रखने के बाद जब ये बॉडी रोटेट हो रही थी तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे 2 kg मीटर स्क्वायर मिलना चाहिए। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास ऑफ द बॉडी का जो अंतर है उसको रेडियस ऑफ गायरेशन कहा जाता है। समझ में आ रहा है? सेम मास है यहां पे भी, यहां पे भी। ठीक है, यहां का एक ऐसा अंतर होगा जिस अंतर पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम इसका और इसका होना चाहिए, तब ये जो अंतर कहलाते हैं उसको रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों बहुत ही डिटेल में और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की मैंने ट्राई किया है। ठीक है, इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट होता है मीटर, और डायमेंशन होगा m0 L1 T0, क्योंकि ये लेंथ है बच्चों, एक्चुअली ये लेंथ है ना, समझे ना? तो ये था हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग यहां पे जो हम लोग फार्मूला बना रहे हैं, यहां पे इस फार्मूले को थोड़ा सा देखना चाहिए कि यहां पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सही है। अब यहां पे हमने क्या देखा कि सेम मास का एक पार्टिकल लिया, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहां पे घुमाना पड़ रहा है मुझे ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द मास ऑफ द पार्टिकल जो भी है आपका, इसका सेम मास का, तो इसको K कहा। तो फार्मूला क्या है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, सही है। अब इसका फार्मूला लिखा जाता है K स्क्वायर इज इक्वल टू I, ये डिवाइड जाने वाला m, तो K इज इक्वल टू फार्मूला लिखते हैं हम लोग I बाय m, ये रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला लिखा जाता है। ओके, तो हमने कौन से फार्मूला देखे अभी, रिंग के लिए देखा। रिंग का जो IC है वो है एम आर स्क्वायर। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना मिलेगा देखते हैं, ट्राई करते हैं। रिंग के लिए बात कर रहा हूं, तो यहां पे KC बोलना पड़ेगा, रूट ऑफ यहां पे IC बाय m बोलना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर तो सेंटर बोलना पड़ेगा। KC IC की वैल्यू है एम आर स्क्वायर बाय m से m मरवा दो, तो KC इज इक्वल टू R, सही है। सही है, क्यों? क्योंकि रिंग जो है वो रिंग का सब मास यहां है, तो उसका जितना K है उतना ही R है। सब मास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है इस यहां पे, लेकिन आपको पता है सब मास ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे है पूरा की पूरा। तो इसका सेंटर ऑफ एक्सिस का और मास ऑफ द बॉडी का जो डिस्टेंस है वही K कहलाता है, और रेडियस भी उतनी है, तो इसलिए रिंग की सेम है। लेकिन हम लोग अब डिस्क की बात करते हैं। डिस्क का है IC इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। चलो KC इज इक्वल टू डालेंगे IC बाई m, तो IC इसका एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये ऑलरेडी m मर गया, ये बाहर आएगा रूट के, और ये 2, मतलब डिस्क के लिए अब ये K इज इक्वल टू R रहा क्या? नहीं, अब इसका रूट ऑफ 2 वैल्यू है। बात समझे क्या? मतलब इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों ऐसा आ रहा है, पहले रिंग का R इज इक्वल टू K क्यों आ रहा था, अब R इज इक्वल टू या K इज इक्वल टू द रूट ऑफ R बाय रूट 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका मास डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है डिस्क का, और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो R रूट ऑफ 2 1.414 होता है ना। तो आई थिंक यहां पे आप लोग कर सकते हैं इसका रेसिप्रोकल देख के, जो भी 0.7 कुछ तो जो वैल्यू मिलेगी देख लेना, है ना, जो भी वैल्यू मिलती होगी। तो जैसे कि यहाँ पे आपके सामने ये रहा 0. ऐसे आई थिंक, है ना, 707 कुछ तो वैल्यू मिलेगी, जो भी मिलेगी देख लेना, ठीक है। तो इसका इतने गुना ये कम हो रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन, क्योंकि यहां मास है, इसके कारण इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बदल गया है। जैसे कि डिस्क रही, रॉड रहा, तो रॉड का मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूं, हर किसी का आपको पता करवाना है तो जाके देखना पड़ेगा। ये है रॉड के लिए, तो रॉड का सेंटर एक्सिस पास हो रहा है, तो एम एल स्क्वायर बाई 2, तो इसका जो होगा तो देखो I बाय m है, इसका जो I है वो है एम एल स्क्वायर बाई 12, m से m को मार दो, तो यहां पे l ये होगा 12 मतलब 4 गुना 3 कर सकते, तो ये l 2 रूट ऑफ 3, ये इसका रेडियस ऑफ गायरेशन मिल रहा है। मतलब इसका मास कॉन्सेंट्रेट कहां हो रहा है, क्या नहीं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कंटिन्यूअस बॉडी है, डिस्क्रीट है, सिंगल पार्टिकल है, इन सभी के ऊपर ये क्या हमारा डिपेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर को मैं कर रहा हूं यही खत्म, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, ये दोनों साथ में लेना पड़ता है। एक्चुअल में इसमें मैं ऐड करना चाहता था, लेकिन ये लेक्चर बहुत लंबा होगा, तो इसलिए इस लेक्चर को करता हूं यही खत्म। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर करो यार, क्योंकि क्या हो रहा है, मैं तो लेक्चर ले रहा हूं, बच्चे बोल रहे सर जल्दी जल्दी जल्दी, और जल्दी भागने का काम है, आपके पास समय है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर पीछे मैं बहुत आगे हूं, तो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड करके रखे हैं, जाके देखो। फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्ले लिस्ट नाम डालो, मिलेगा। आप लोगों को यूट्यूब पे टाइप करना है फिजिक्स ज्ञान, चैप्टर कौन सा चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो, तैयार है पूरे कंटेंट। आप बोलेंगे सर सिलेबस डिलीटेड कर चुके हैं, नहीं है, पूरा है, कोई टेंशन मत लेना। फिजिक्स ज्ञान चैप्टर का नाम डालो और प्लेलिस्ट डालो, यहां से प्लेलिस्ट डालने से पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाती है।
तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ करते करते अगर किसी को ज्यादा आगे भागना है तो कर सकते हो, तो वो चैप्टर कर सकते हैं। अरे बच्चों, जो गए साल का सिलेबस वही सिलेबस है, न्यू सिलेबस, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम कंटेंट है। ओनली इस लेक्चर में मेरी डेप्थ मैंने बढ़ा दी है थोड़ी। तो चलो बच्चों, शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।